श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस, धन्वंतरी तेरस और धेनु तेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है। आइए इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, सुनिए। पंच दिवसीय दीपो महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार तिथि की घटत बढ़त होने से द्वादशी के दिन धनतेरस का श्रृंगार लिया है। साथ ही कल रूप चतुर्दशी का धनतेरस होते हुए भी, तेरस के दिन होते हुए भी रूप चतुर्दशी का कल श्रृंगार रहेगा। दीपावली के दिन सुबह अभ्यंग तथा उसके पश्चात दीपावली का ठाकुर जी श्रृंगार धराएंगे। दिन में कांजगई, जिसमें लालन गोवर्धन पूजा के चौक में पधारेंगे। गोवर्धन पूजा के चौक में पधारने के बाद कांजगई के पश्चात लालन हटड़ी में विराजेंगे। उसके पश्चात वहाँ से श्रीमानों की आज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अंदर लक्ष्मी पूजन, चोपड़ा पूजन किया जाएगा। साथ ही द्वितीय यानी अमावस के दिन अन्नकूट आरोगा जाएगा, जिसमें सुबह मंगला के दर्शन होंगे। तत्पश्चात सीधे अन्नकूट भोग के दर्शन होंगे। लालन गोवर्धन पूजा करने के लिए गोवर्धन पूजा के चौक में पधारेंगे। तत्पश्चात अन्नकूट आरोगेंगे। अन्नकूट आरोगने के पश्चात भील लूट और ये सब आदि कार्यक्रम श्रीमानों की आज्ञा के अनुसार ही किए जाएंगे। श्रीनाथ जी में दीपोत्सव की यह थी आधिकारिक जानकारी। आइए अब धनतेरस के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। यह एक विलक्षण तथ्य है कि हमारी सनातन संस्कृति में केवल धन अर्थात लक्ष्मी ही नहीं, स्वास्थ्य अर्थात आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ और औषधियाँ भी हमारा धन है। जबकि पुष्टि प्रणाली का तो इससे भी आगे है। यहाँ गोधन को धन माना गया है। यही कारण है कि आज से ब्रजवासी गोधन का श्रृंगार करते हैं, दीपदान किया जाता है, क्योंकि ब्रजवासियों का धन भी गोधन ही है। यज्ञ की प्रधान देवता गौ है और आज से 4 दिन तक दीपदान की महत्ता धन्वंतरी प्रादुर्भाव दिन सभी मानते हैं। परमानंद दास जी की वाणी सुनिए। श्याम खीरक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार, नाना भांत सिंह मंडित किए ग्रीवा में ले हार, घटा कंठ मोतीन की पटिया पीठन को आछे ओछार, किंकणी नुपुर चरण बिराजत बाजत चलत सुधार, परमानंद प्रभु धेनु खिलावत पहरावत सब ग्वार। दूसरा एक भाव है कि यशोदा जी बालकों को पहनाने के लिए आभूषण धोती हैं, इसीलिए धन धोवत ब्रज रानी आदि पदों का गान होता है। धनतेरस से ही दीपदान का भी बहुत महत्व बताया गया है। हमारे पुराण कहते हैं, कार्तिके कृष्ण पक्षेतु त्रयोदशाम निशा मुखे यमदीप बहिर्दधात अपमृत्यु विनश्यति, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालस्यामलया सह त्रयोदश्याम दीपदाने सूर्यजा प्रियतामिति। ये दीपदान की महत्ता को प्रदर्शित करता श्लोक है, जो अपमृत्यु को भी निरर्थक कर देता है। समग्र पुष्टि सृष्टि में यह दीपदान किया जाता है, अर्थात दीप रखे जाते हैं, वहीं हटड़ी भी रखी जाती है। आज से अन्नकूट महायज्ञ के आरंभ में मुक्त हस्त से अन्नदान भी किया जाता है कि कोई भी निर्मुख न जाए। इस भावना से श्री जी की प्रणालिका में खिचड़ी बांटी जाती है। यह 2 दिन पूर्व के दृश्य हैं, जब खिचड़ी एवं थूली बनाए जाने के लिए बर्तन अस्थायी रसोई में ले जाए जा रहे हैं। यह खिचड़ी एवं थूली बनाकर लाला जी को भोग रखा जाता है। यह अन्नकूट महायज्ञ में सर्वप्रथम अन्नदान है। आज ही प्रभु श्री जी की सेवार्थ भाजी भी पधारती है और कंद भी पधारते हैं। एक भाव के तहत राधा मन अति मोद बड़्यो है, मनमोहन धन पाई भाव भी है, जिसमें श्री स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानकर धन के रूप में प्राप्त किया हुआ है, ऐसा परिलक्षित होता है। आइए अब श्री जी में सेवाक्रम देख लेते हैं। आज की सेवा ललिता जी के भाव की है।
उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सोने के आते हैं। आज दिन भर प्रभु को भोग स्वर्ण के पात्रों में धरे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अन्नकूट की सामग्रियां भी प्रभु को इन दिनों विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। इस श्रृंखला में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त चंद्रकला अरोगाई जाती है। उत्सव होने के कारण दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी अरोगाई जाती है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। अदकी में गेहूं के रवा की खीर अरोगाई जाती है। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी अर्थात घी में तले नमक युक्त सूखे मेवे व बीज अरोगाए जाते हैं। वहीं श्री जी की सायंकालीन सेवा में शयन के समय मणिकोठा में हांडी में रोशनी की जाती है, दीपक का पाठ साजा जाता है और रंगोली मांडी जाती है। निज मंदिर में आज रोशनी का झाड़ रखा जाता है। डोल तिवारी में आज रोशनी नहीं की जाती है। आज से श्री जी को प्रतिदिन उत्थापन के फल भोग में गन्ना के टूक अर्थात छिले हुए गन्ना के टुकड़े अरोगाए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। यह सामग्री प्रतिदिन आगामी डोलोत्सव तक प्रभु को अरोगाई जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु बंगले में अर्थात हटड़ी में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। वहीं धनतेरस के दिन ही शयन के उपरांत नाथद्वारा के आसपास के विभिन्न ग्रामों से ग्रामीण लोग अपने खेतों से और श्री जी के बगीचों से ठाकुर जी को अन्नकूट पर अरोगाने के लिए बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टर आदि में भरकर पालक की भाजी लाई जाती है। चतुर्दशी के पूरे दिन भाजी की सेवा श्री जी में चलती है। यह भी उल्लेखनीय है कि दशमी से ही अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व एक चोपड़ा रखा जाता है, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि रखे हुए होते हैं। यह है श्री जी की अद्भुत वैज्ञानिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का, जिसकी सारी परंपराएं आज भी श्री जी में पूर्णतः विधि विधान से निभाई जा रही हैं। तो आपको भी श्री जी कृपा से प्रचुर धन एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ पुनः कोटि कोटि बधाइयाँ। यह थी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में धनतेरस की भावना। हम कल आपको रूप चतुर्दशी एवं दीपावली की भावना से अवगत कराने का प्रयास करेंगे तथा अगले दिन अन्नकूट के बारे में जानकारी साझा करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए अब करते हैं आज के प्रभु श्री जी के दर्शन। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी गुरुवार 12 नवंबर 2020 है, लेकिन प्रभु श्रीनाथ जी को आज धनतेरस के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। को धो प्रिय पुलाय
डाढ़ मेल सनमुख आतुर भेड़ा। धनतेरस की भावना के तहत साज सेवा में श्री जी में आज लाल रंग की मखमल के ऊपर सुनहरी सिल्मा सितारों के साथ कशीदे के जरदोशी के काम वाली भारी पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज हरे रंग के सलीदार जरी की सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी को धराए जाने वाले सभी आभरण आज मिलवा हीरा मोती, जिनमें प्रमुखतया मानक पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के हैं, धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरे रंग की सलीदार जरी के चीरा ने हम जरी की पाग भी कह सकते हैं। उसके ऊपर अनारदाना का पट्टीदार सिर पेंच अर्थात दोनों ओर मोती की माला से सुसज्जित सिर पेंच, पन्ना की लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में टोडर धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर स्वर्ण का हीरा जड़ित चोखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में कमल छड़ी, पन्ना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पटहरा व गोटी शतरंज की सोने की आती है। वहीं प्रभु को आज आरसी लाल मखमल की दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, राजभोग में गोवर्धन पूजा कर गोविंद, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन में दीपदान दे हटरी बैठे, ओढ़वे के पद में रुचिर रुचिर सेज बनाई, कीर्तनों का गान किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजूभाई सनाट्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।